अहमदाबाद सत्याग्रह है, ये मूलतः मजदूरों की समस्या थी। 1918 की ये घटना है। इस घटना के पूर्व महात्मा गांधी चंपारण जैसे किसानों की बड़ी समस्या को सुलझाती। ठीक इसी प्रकार की एक बड़ी समस्या अहमदाबाद में थी, जो गुजरात का एक संपन्न क्षेत्र है। घटना 1918 ईस्वी, और इसीलिए अहमदाबाद के मिल मालिकों ने वहां के मजदूरों को एक प्रलोभन दिया कि आप इस प्लेग के समय भी हमारे कारखाना में कार्य करके हमने जो ब्रिटिश सरकार से ऑर्डर लिया है उसे पूरा करने में मुझे सहयोग दें, और बदले में आपको हम प्लेग बोनस देंगे। लेकिन जब वक्त आया तो मिल मालिक अपने कमिटमेंट से पीछे हटे, और जब लगा यहां के श्रमिकों को कि मुझे प्लेग बोनस मिलने वाला नहीं है, तब उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया, आप अहमदाबाद आकर इस समस्या को सुलझाने में अपना योगदान दें। गांधी अहमदाबाद सत्याग्रह के क्रम में भूख हड़ताल का आयोजन किया। बहुत ये महत्वपूर्ण बात है कि कैसे गांधी दो पक्षों के बीच संतुलन बैठाते थे अहिंसक तरीका से। आज आपके समक्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई एक अति महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक लेके हम पहुंचे हैं, जिसका नाम है अहमदाबाद सत्याग्रह। बड़ा महत्वपूर्ण यह घटना है। अहमदाबाद सत्याग्रह, जो बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी, दारोगा या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हों, उनको तो जानना ही चाहिए। साथ ही भारत के हर एक नागरिक को जानना चाहिए कि आखिरकार ये अहमदाबाद सत्याग्रह क्या था। इस सत्याग्रह को जानने से सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि आखिरकार किसी भी समस्या को सुलझाने हेतु महात्मा गांधी की क्या रणनीति होती थी, किस प्रकार गांधी जी दोनों पक्षों से सलाह मशविरा करते थे, दोनों की समस्या को समझते थे और फिर एक बीच की रास्ता को निकालते थे। यानी कि इस अध्याय को पढ़ने से आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ सकती है कि आखिरकार किसी प्रकार के समस्या को सुलझाने हेतु बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए। यानी कि बड़ी बड़ी समस्या को सुलझाने एक कौशलता, एक कला आपके भीतर डेवलप होगी। बंधुगण, आज हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक समाज किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। समस्या को जो सुलझाते हैं वही नेतृत्वकर्ता कहलाते हैं, और हर व्यक्ति में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की इच्छा होती है। और इस प्रकार के अध्याय से लीडरशिप क्वालिटी आपके पास आ सकता है कि छोटी या बड़ी समस्या को कैसे हम सुलझाएं, दो वर्गों के बीच कैसे हम मध्यस्थता करें, और अंततः अपनी बात दोनों पक्षों से कैसे मनवाने में हम सफल हों। ये कौशलता, इसके माध्यम से आपके भीतर हम भरने की चेष्टा करेंगे।
तो जैसा कि जानते हैं हम सभी कि ये जो अहमदाबाद सत्याग्रह है, ये मूलतः मजदूरों की समस्या थी। 1918 की ये घटना है। इस घटना के पूर्व महात्मा गांधी चंपारण जैसे किसानों की बड़ी समस्या को सुलझा चुके थे। ठीक इसी प्रकार की एक बड़ी समस्या अहमदाबाद में थी, जो गुजरात का एक संपन्न क्षेत्र है। घटना 1918 ईस्वी की है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद में आज भी है और आज़ादी से पहले भी बड़े पैमाने पर सूती मिल के कारखाना थे। अगर हम यूं कहें कि 1914 ईस्वी से 18 ईस्वी के बीच भारत में सबसे ज्यादा सूती मिल के कारखाने अहमदाबाद शहर में था, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहां के सबसे बड़े उद्योगपति अंबालाल साराभाई थे। महात्मा गांधी के बहुत बड़े मित्र थे अंबालाल साराभाई। इनके आर्थिक सहयोग से गांधी जी ने कई कार्यों को पूरा किया और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना में अंबालाल साराभाई ने भी सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग दिया, जहां महात्मा गांधी रहते थे। मित्रों, घटना प्रथम विश्व युद्ध के समय की है। आप सभी जानते हैं कि 1914 से 18 ईस्वी के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इस महायुद्ध के क्रम में अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर भारत के इन सूती मिल के मालिकों को ऑर्डर दिया कि मुझे सूती वस्त्र चाहिए इतने समय के भीतर। और अहमदाबाद के मिल मालिकों ने इस ऑर्डर को लिया, इसके बदले टोकन मनी लिया और समय पर यह वस्त्र अंग्रेजों को उपलब्ध कराने का कमिटमेंट किया। संजोग ऐसा रहा कि मिल मालिक इस उत्पादन कार्य में लगे हुए थे। ठीक उसी दरमियान अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर प्लेग का प्रकोप फैल गया। इस प्लेग के कारण हजारों की संख्या में अहमदाबाद में लोग मरने लगे। इस मृत्यु से भयभीत होकर अहमदाबाद से मिल मजदूर पलायन करने लगे। बड़े पैमाने पर इस शहर को छोड़ करके लोग भागने लगे। मिल मालिकों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि अंग्रेजी कानून था कि अगर आप किसी वस्तु का ऑर्डर लेते हैं तो किसी भी कीमत पर समय पर आपको यह ऑर्डर पूरा करना होगा, अन्यथा कठोर दंड दी जाएगी। ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा कानून था और इस कानून का शिकंजा अहमदाबाद के मिल मालिकों के ऊपर भी लागू होता था। इससे डरे हुए थे वहां के मिल मालिक, और इसीलिए अहमदाबाद के मिल मालिकों ने वहां के मजदूरों को एक प्रलोभन दिया कि आप इस प्लेग के समय भी हमारे कारखाना में कार्य करके हमने जो ब्रिटिश सरकार से ऑर्डर लिया है उसे पूरा करने में मुझे सहयोग दें, और बदले में आपको हम प्लेग बोनस देंगे, अर्थात अपने मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा आपको हम देंगे जो आपके पारिश्रमिक के अलावे होगा। मित्रों, इस बोनस की आस में अहमदाबाद के मिल मजदूर अपनी जान पर खेलकर, अपने प्राणों का प्रवाह किए बगैर मिल मालिकों को सहयोग दिया, उनके कारखाना में कार्य किया और एड़ी चोटी एक करके
ब्रिटिश सरकार से जो ऑर्डर लिए थे यहाँ के मिल मालिकों ने, उसे पूरा किया। अर्थात श्रमिक कमिटमेंट के पूरे पक्के निकले। लेकिन जब वक्त आया तो मिल मालिक अपने कमिटमेंट से पीछे हट गए। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर मिल मालिकों ने मजदूरों से उनके श्रम का फायदा तो ले लिया, श्रमिक जान पर खेलकर मिल मालिक की प्रतिष्ठा को बचाया, लेकिन मिल मालिक इस बात को समझ नहीं पाए और वे समय आने पर मिल मजदूरों को प्लेग बोनस देने से इनकार कर दिया। एक बहुत बड़ा धोखा था ये श्रमिकों के साथ। अहमदाबाद के श्रमिकों ने मिल मालिकों से बार बार अनुनय विनय आग्रह किया, आप प्लेग बोनस को जारी रखें, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार गई। और जब लगा यहां के श्रमिकों को कि मुझे प्लेग बोनस मिलने वाला नहीं है, तब उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया, आप अहमदाबाद आकर इस समस्या को सुलझाने में अपना योगदान दें। बंधुओं, गांधी जी एक अनुभवी व्यक्ति थे। निसंदेह उनके लिए यह मुश्किल भरा हुआ कार्य था, क्योंकि यहां के जो मिल मालिक थे अधिकांश गांधी जी के मित्र थे। खास कि अंबालाल साराभाई गांधी जी के सबसे बड़े मित्र थे, और अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी की शिष्या थी। अपने इस महान मित्र, अपने इस शिष्या के कारखाना के खिलाफ मोर्चा खोलना, मोर्चा संभालना कितनी मुश्किल भरी कार्य हो सकता है, आप अनुभव कर सकते हैं। जब अपनों के खिलाफ मोर्चा लेना होता है तो उस समय क्या लोगों की मन स्थिति होती है। लेकिन गांधी जी सत्य के पुजारी थे, गांधी न्याय के पुजारी थे, और गांधी न्याय स्थापित करना चाहते थे। इस रास्ते में उन्हें बड़ी से बड़ी बलि क्यों नहीं देना पड़े, बलि से बड़ी कुर्बानी क्यों नहीं देना पड़े, गांधी सत्य के साथ, न्याय के साथ समझौता नहीं करते थे। बंधुगण, श्रमिकों के आग्रह पर महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद पहुंचे, और अहमदाबाद पहुंच के उन्होंने श्रमिकों की समस्या को भली भांति सुने, समझे, अनुभव किया। तत्पश्चात उन्होंने मिल मालिकों से मिलकर, खासकर अंबालाल साराभाई से मिलकर उनसे आग्रह किया कि मजदूरों की मांग वाजिब है, उचित है, आप उन्हें प्लेग बोनस जारी रखें। लेकिन गांधी जी की तमाम कोशिशें जब बेकार गई, यानी कि मिल मालिक उनकी बात को जब मानने को तैयार नहीं हुए, तब गांधी जी ने इन श्रमिकों को हड़ताल करने की सलाह दिया। अहमदाबाद के श्रमिक कारखाना के गेट पर धरना देने लगे, हड़ताल करने लगे, और महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए, और इसे ही हम अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। यानी कि महात्मा गांधी अपने मित्र ही क्यों नहीं सही, अपने सहयोगी ही क्यों नहीं सही, लेकिन जब न्याय की रास्ता में आए, उनके खिलाफ महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सत्याग्रह का आयोजन किया।
इस सत्याग्रह में बड़े पैमाने पर लोग शामिल होने लगे। अहमदाबाद सत्याग्रह के क्रम में ही गांधी जी ने अपने सत्याग्रह में एक नया प्रयोग किया। गांधी जी ऐसे भी प्रयोगवादी थे। गांधी की आत्मकथा भी है, मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ प्रयोग। गांधी का पूरा जीवन एक प्रयोग में बीता। अहमदाबाद सत्याग्रह के क्रम में गांधी जी ने जिस प्रकार के नए प्रयोग किए उसे कहते हैं आमरण अनशन, यानी कि भूख हड़ताल। अर्थात गांधी जी सत्याग्रह के क्रम में भूखे रहकर उपवास के माध्यम से मिल मालिकों के हृदय परिवर्तन करने की चेष्टा किया। और इस प्रकार के उपवास के प्रयोग महात्मा गांधी रस्किन से सीखा था। यानी कि रस्किन से प्रेरित होकर महात्मा गांधी अहमदाबाद सत्याग्रह के क्रम में भूख हड़ताल का आयोजन किया। बहुत ये महत्वपूर्ण बात है कि कैसे गांधी दो पक्षों के बीच संतुलन बैठाते थे अहिंसक तरीका से। गांधी जी दिन भर श्रमिकों के साथ कारखाना के गेट पर धरना देते थे, उनके साथ सत्याग्रह करते थे, और रात्रि के समय गांधी जी मिल मालिक के परिसर में, उनके घर के परिसर में आकर के उपवास रख करके सत्याग्रह करते थे ताकि मिल मालिक का हृदय परिवर्तित हो। और अंततः आप देखेंगे कि मिल मालिक का हृदय परिवर्तित हुआ। महात्मा गांधी मिल मजदूर और मिल मालिक के बीच मध्यस्थता करते हुए दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग निकाला। मध्यम मार्ग की बड़ी भूमिका भारत के इतिहास में है। मध्यम मार्ग का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया था प्राचीन काल में, और यह एक ऐसा प्रयोग कि आने वाले समय में हर चीज में मध्यम मार्ग बिल्कुल फिट बैठता है। हर समस्या का हल मध्यम मार्ग होता है, अगर आप माने तो। गांधी जी के प्रयासों से मिल मजदूर और मिल मालिक के बीच 35% यानी कि 35% बोनस पर सहमति बनी। अर्थात मिल मालिकों ने यह स्वीकार किया कि हम 35% बोनस श्रमिकों को देंगे। गांधी जी के सुझाव पर श्रमिक इस बात को स्वीकार किए, वे राजी हो गए इस बोनस को लेकर, और इस प्रकार यहां जो मजदूरों की समस्या थी वो समाधान हुआ। अहमदाबाद सत्याग्रह सफल हुआ, और महात्मा गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि यहां यह कही जाएगी कि यहां उन्होंने वर्ग सहयोग अर्थात क्लास कोऑपरेशन की बात कही। मित्रों, अभी भारत की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की आजादी था, और भारत की आजादी तभी मिल सकती थी जब क्लास कोऑपरेशन हो, वर्ग सहयोग हो। हम श्रमिक और मिल मालिक को दो भागों में बांटकर दोनों को लड़ाकर, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर कदापि भारत की आजादी हासिल नहीं कर सकते थे। क्योंकि भारत की आजादी के लिए जितना महत्व श्रमिक का था उतना महत्व कारखाना के मालिक का भी था। क्योंकि भारत की आजादी में बड़े बड़े रकम के माध्यम से, बड़ी बड़ी सहायता के माध्यम से वे आंदोलन को आगे बढ़ाते थे। दूसरी बात कि भारत की संपन्नता आज भी उसी में है कि हर संस्था,
हर संगठन, हर कारखाना, हर परिवार, हर समाज और पूरे राष्ट्र के लोग आपस में मिल करके कोई काम करें, आपसी सहमति के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाए, तो गांधी जी वर्ग सहयोग का नारा देकर बताया मिल मालिकों को कि आपकी कारखाना का एक अहम अंग है श्रमिक। श्रमिक के हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, उनकी इच्छा के अनुकूल आप उनके लिए समय समय पर कल्याणकारी कार्य करें और अपने मुनाफा का एक पार्ट, एक भाग आप श्रमिक के बीच खर्च करें, क्योंकि श्रमिकों की सहायता के बगैर आपका कारखाना में उत्पादन कार्य नहीं हो सकता है। और दूसरी ओर गांधी जी मिल मालिकों को भी समझाया, समझाने के साथ साथ श्रमिकों को भी समझाया कि कारखाना में उत्पादन कार्य चलता रहेगा, मुनाफा होता रहेगा, उसी स्थिति में आपको रोजगार मिल सकता है, आपको कार्य मिल सकता है, आपको वेतन मिल सकता है, आपके पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इसलिए पूरी तन्मयता के साथ आप कारखाना में काम करें, अपना सहयोग दें और इस के वजह से आने वाले समय में राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुआ। खासकर कुछ ही वर्षों के बाद गांधी जी ने भारत में एक व्यापक जन आंदोलन चलाया, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। और इस असहयोग आंदोलन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया गया। उसके पृष्ठभूमि के रूप में इस प्रकार की घटना को हम समझ सकते हैं। मित्रों, अहमदाबाद सत्याग्रह के क्रम में जहां एक तरफ अंबालाल साराभाई गांधी के विचारों से आरंभ में असहमति रखते थे, अर्थात गांधी जी के विरोधी बन गए थे, वहीं अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी को इस सत्याग्रह में सबसे अधिक सहयोग दिया। एक परिवार के दो सदस्य गांधी के साथ अलग अलग संबंध रखते थे और अंततः यह जो मतभेद वाली बात थी वो किस प्रकार से आपसी तालमेल के आधार पर सामंजस्यता स्थापित हुई, गांधी सत्याग्रह में सफल रहे, श्रमिकों की आवश्यकता, उनकी मांग पूरी हुई और राष्ट्रीय आंदोलन के अंग श्रमिक भी बने और मिल मालिक भी बने। हम इस कहानी, हम इस कड़ी के माध्यम से समझे, हम राष्ट्रीय आंदोलन के इसी प्रकार की अहम घटनाओं को आपके सामने लाते रहेंगे और बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ही शोध के साथ हम आप तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।